आए थे, जिस माध्यम से आए हों, लेकिन जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के न निवासी हैं, वो उनको पनाह दिए हैं। वो उनको पनाह दिए हैं, तो भाई सबसे बड़ी बात है कि जो पनाह देता है। मंत्री जी विदेश से वापस आए। उन्होंने अगले दिन देखा गया तो बिहार में रैली अटेंड की। क्या उन्हें इस घटना से बड़ी उनको चुनाव रैली ही दिख रही थी सर? हाँ, क्या कब देख क्या रहे घटना हो जाएगी। बॉर्डर्स जो क्रॉस करके आ रहे हैं लोग अनावश्यक रूप से, जो इल्लीगल तरीके से घुस रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इस पे इसके पीछे सिक्योरिटी एजेंसी कहाँ थी सर? संत कबीर नगर में अभी होली से कुछ दिन पहले ही राजभरों पर अटैक हुआ था। वहाँ पे जो दंगे हुए थे, उनके घर को जलाया गया था। कुछ नहीं बता पाएँगे भाई साहब। तो आप देखा जा रहा है राजभर के इतने दिग्गज नेता ओम प्रकाश राजभर जी, अनिल राजभर जी, कैबिनेट में ये लोग मौजूद है, उसके बावजूद भी पूर्वांचल में राजभरों पर अटैक हो रहा है। क्या देख रहे हैं? मंत्री जी, जी, उससे बड़ा धमाका होने वाला है। होने वाला है। एकदम होगा, होगा सर? एकदम कब होगा कन्फर्म है सर? होगा। कब होगा? बहुत जल्द होगा, तैयारी चल रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है मधुबन विधानसभा के अंतर्गत आते गाँव कुंडा में और हमारे साथ कुचाई में, माफ़ कीजिए कुचाई में, और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के मंडल मंत्री भुआल कुमार राजभर जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे जो जम्मू कश्मीर में इस वक़्त जो वहाँ पे सैलानी घूमने गए थे, उन निर्दोषों का क्या कसूर था पहलगाम में कि उनके ऊपर आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 27 लोगों ने अपनी जान गँवा दी। हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनका परिचय लेते हैं। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो आपके अपने प्रदेश और देश की जनता को प्रणाम नमस्ते करता हूँ। और जो भी हमारे भाई बंधु जिनका भी प्रियजन जो भी मतलब कि वहाँ पे मारे गए हैं, उनको भाई हमको भी दिल की गहराई से बहुत कष्ट है। मैं उनको भाई कोटि-कोटि अ, नमन करता हूँ। और ये ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके आत्मा को शांति दें। हम उनके दुःख में हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। क्या देख रहे हैं? भुआल कुमार राजभर जी, जैसा माना जाता है जम्मू कश्मीर आज पर्यटन के क्षेत्र में उभर कर आ रहा है और वहाँ पे आपकी जो सरकार है, जी। 370 आपकी सरकार ने हटा दिया, 35 से हटा दिया। उन्होंने कहा कि अब आप घूम फिर सकते हैं और जा सकते हैं और भारत के लगभग जो मारे गए हैं व्यक्ति, वो भारत के लगभग हर एक राज्य से वहाँ पे आए थे सब। क्या देख रहे हैं? कहीं आपके ये जो सुरक्षा का यहाँ पे कमी तो दिख रही है सर? देखिए, सुरक्षा की कमी की बात आप कर रहे हैं, तो जैसे कहा गया है कि भे बिना भेदी के लंका नहीं ढाए। एक हुँ। एक कहावत है पुरानी, सुन रहे हैं ना? तो जैसे वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के जो घाटी में रहने वाले व्यक्ति हैं वहाँ के, तो जो विदेश पाकिस्तान के जो लोग आए थे, आतंकवादी हैं वहाँ के, घुसपैठी जो भी हैं, आए थे जिस माध्यम से आए हों, लेकिन जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के न निवासी हैं, वो उनको पनाह दिए हैं। वो उनको पनाह दिए हैं, तो भाई सबसे बड़ी बात है कि जो पनाह देता है, यदि कोई आतंकी हो और उस आतंकी को कोई अपने घर में पनाह देता है, तो वो भी आतंकी है, कहा जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारी सरकार देख रहे हैं, जब 22 तारीख को जैसे ही ये घटना हुई, उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए थे, उनको जैसे सूचना मिली, तुरंत वो वहाँ से रिटर्न आ गए और आकर एयरपोर्ट पे ही मीटिंग किए, बैठक कर लिए वो। और तुरंत सभी हमारे गृह मंत्री जी हों, चाहे रक्षा मंत्री जी हों, सभी लोग तुरंत एक्शन में आ गए। देश के प्रति इतनी बड़ी घटना हुई है, बहुत निंदनीय घटना हुई है, बहुत घिनौना कृत्य किया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं यही निवेदन करूँगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि अब बारी आ चुकी है, जैसे को तैसा जो कहा जाता है, वही करने की ज़रूरत है। जैसा आपने कहा कि आपके प्रधानमंत्री जी विदेश से वापस आए, उन्होंने अगले दिन देखा गया तो बिहार में रैली अटेंड की। क्या उन्हें इस घटना से बड़ी उनको चुनाव रैली ही दिख रही थी सर? नहीं देखिए, जो भी कार्यक्रम होता है प्रधानमंत्री जी का कुछ महीने पहले से तय हो जाता है, हुँ। ठीक है? दूसरी बात ये है कि वो आते ही देखिए, आपको मैं बताया तो हूँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश से आए तो वो अपने आवास पे भी नहीं गए, तुरंत एयरपोर्ट पे ही मीटिंग अटेंड किए। मीटिंग बैठाए सबको और सबको तुरंत एक्शन लिए, 48 घंटे में आदेश दे दिया कि जो भी पाकिस्तानी हमारे भारत में रह रहे हैं, वो सभी लोग अपना वापस हो जाएँ। 48 घंटे का समय दिया गया है। उसके बाद से देखिए अपने गृह मंत्री जी ने पूरे प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री को बैठक कराया है और उन्होंने आदेश दिया है सभी मुख्यमंत्रियों को कि जितने भी आपके प्रदेश में जितने भी पाकिस्तान के घुसपैठी चाहे बिना वीज़ा के चाहे जैसे भी हो पाकिस्तानी निवास कर रहे हैं, सबको तत्काल भेजिए यहाँ से। 48 घंटे के अंदर भेजिए कि वापस जाएँ।
और अब देखा जा रहा है तो अब जैसे अब तक बहुत हम लोग झेले हैं, अब हम नहीं झेलेंगे, ये भाजपा की सरकार है और देखिए मुँहतोड़ जवाब दे रही है। जैसे पहले भी कहा गया था, "एक मारो तुम 1 मारोगे, हम 10 मारेंगे।" आज 28 मारे हैं, तो हम 2800 मारने के लिए तैयार हैं। हमारी सेना भी तैयार है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरी सेना को एकदम आदेश दे दें, फुल आदेश दे दिया गया है कि एकदम मारो। और जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे कि पूरे फाइटर और पूरी सेना को लगा दिया गया है, पूरे फाइटर विमान भी लगा दिए गए हैं और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, चुन-चुन के मारा जा रहा है उसमें। और जो यहाँ जम्मू के जो घाटी में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो उन आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको बख्शा भी नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा। क्या आपने जैसे आपने बताया कि जो हमारी जो सरकार आपकी भाजपा की वर्तमान सरकार है, उन्होंने आदेश दिया कि जो पाकिस्तानी है वो वापस जाए, उनका वीज़ा रद्द किया है। क्या देख रहे हैं? इससे सॉल्यूशन निकल के आएगा इस वार का? क्या आगे घटनाएँ नहीं होंगी ऐसी? देखिए, ये तो सही कह रहे हैं, घटनाएँ तो अब ये हम एकदम नहीं कह पाएँगे कि 100% में नहीं होगी, लेकिन ये मान के चलिए कि 90 से 99% कम हो जाएगी। क्योंकि हमारे देश की हमारे देश की जो जनता है, वो अपने अंदर अपने देश की भावना को रखती है। हमारा जो है हिंदुस्तान जो है सभी धर्मों को लेकर के चलता है। ये नहीं है कि अब देखिए वहाँ पे पाकिस्तान के लोग ऐसे होते हैं कि आपके साथ में रह करके अपने अंदर अपने मन में अलग जाल बिछाते रहेंगे, अलग विस्फोट करने की विचारधाराएँ बनाते रहेंगे। तो ऐसे लोग जब नहीं आएँगे आपके देश में तो फुटमत भी नहीं होगी और ना ही कोई ऐसी घटना भी नहीं होगी। देखा जाता है जो पहलगाम का वो क्षेत्र है, काफ़ी पर्यटन वाला क्षेत्र है, वहाँ हज़ारों की संख्या में सैलानी आते हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पर सेना की व्यवस्था नहीं की गई थी सर। देखिए, आप कोई भी घटना ऐसी बात नहीं है कि सेना की व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था होगी वहाँ पे। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि अब कोई आकर के घटना कर मान लीजिए आप हमारे गाँव में आए हैं, ठीक है? अब गाँव में आप यहाँ घूम रहे हैं, तो कोई जानता है अब कोई पहले से आके छिपा हुआ है, कोई वहाँ का शरणार्थी है जो उनको अपने घर में ला कर के छिपाया है, तो लोग क्या जानेंगे? लोग क्या जानेंगे कि अब हमारे घर कोई आ करके और वो रह रहा है, अब उसके अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, हम भी मिल गए उससे, तो कोई जान पाएगा? क्या कब देख क्या रहे हैं? घटना हो जाएगी। बॉर्डर्स जो क्रॉस करके आ रहे हैं लोग, अनावश्यक रूप से, जो इल्लीगल तरीके से घुस रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इसके पीछे सिक्योरिटी एजेंसी कहाँ थी सर? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि हमारा देश जो है कि कई देशों से सटा हुआ है। हुँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भारत के ही उससे आएगा, भारत के बॉर्डर ही क्रॉस करके आएगा। अदर देश से भी क्रॉस करके आ सकता है, ठीक है? इसमें एक मुद्दा उठा था कि हिंदू नाम पूछकर उनको मारा गया सर। इसमें 2 मुस्लिम व्यक्तियों की भी जान गई है। क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं जैसे कि हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र देश घोषित होने वाला है और हुँ। घोषित होगा। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू की बाहुल्य संख्या है और हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए। तो इस पे जो है कि आप देख रहे हैं जैसे हिंदू राष्ट्र की बात आई थी, कुछ दिन वक्फ बोर्ड को लेकर के चला था मामला। हुँ। तो जो है कि बंगाल में जो ममता बनर्जी जी हैं उनके अपने प्रदेश को नहीं सँभाल पा रही हैं, वहाँ पे दंगा कर दिया गया और ये मुर्शिदाबाद में भी दंगा कराया गया है। तो इस चीज़ को लेकर के कहीं न कहीं जो ये मुस्लिम जो देश हैं, जो कि जैसे मान लें पाकिस्तान हो गया, वो तो और ज़्यादा खिलाफ रहता है, पहले से ही खिलाफ रहा है। तो वो जो है कि यहाँ के कुछ ऐसे मुस्लिम हैं, जिनको वो अपना एजेंडा दे करके और भड़काता है और ऐसे कुछ लोग भी हमारे देश में भी हैं, तो ऐसे लोग को भी यहाँ से खात्मा कर देना ही वो उचित उनकी उपाय रहेगा। बता रहे जैसे आप बता रहे हैं बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है, उसके बारे में ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये भाजपा और आरएसएस की देन है सर। आप देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए ना, जैसे वहाँ मुर्शिदाबाद में वो कह रही हैं ममता बनर्जी, हुँ। आप हमारे देख लीजिए 2017 से वो उठा के उत्तर प्रदेश में हुँ। कोई दंगा हुआ है? हाँ, यहाँ पे तो भाजपा है, यहाँ पे हमारे ये गुरुजी योगी आदित्यनाथ की सरकार चलती है। अब तक कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा कार्य हुआ होता, तो अब तक हमारे गुरुजी उसको छोड़े नहीं होते, उल्टा लटका दिए होते अब तक। और उसकी गुरुजी की यह कहना है कि यदि कोई ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश में कर देगा, तो मैं उसको ऐसी सज़ा दूँगा क्योंकि उसकी 7 पुश्तें याद रखेगी, काँप जाएगी, उसकी 7 पुश्तें काँप जाएगी। जैसा आपने अपने गुरुजी की बात कही, तो क्या देख रहे हैं? आज जो आपका गुरुजी का बुलडोज़र एक्शन चल रहा है, कानून से बढ़कर है ये सर ये? देखिए, कानून से बढ़कर कानून के ही साथ है, बुलडोज़र की बात कर रहे हैं आप, हुँ। कानून के ही साथ है। ये बताइए, वो जैसे कोई घिनौना कार्य कर रहा है या उसमें मान लीजिए कि तो जैसे बुलडोज़र की बात कर रहे हैं, तो जो उसका रहने का आवासीय ढा दिया जाएगा, तो वो एक डर पैदा होता है उसके अंदर, ठीक है? और दूसरा व्यक्ति करने वाला रहेगा, तो वो नहीं करेगा। ये सही है, बुलडोज़र एक्शन बहुत सही है। ये जैसा आप बता रहे हैं बुलडोज़र एक्शन सही है सर। हुँ, आप राजभर समाज से आते हैं। हुँ, संत कबीर नगर में अभी होली से कुछ दिन पहले ही हुँ, राजभरों पर अटैक हुआ था। हुँ, वहाँ पे जो दंगे हुए थे, हुँ।
उनके घर को जलाया गया था। आखिर उन दोषियों पे कब बुलडोज़र चलने वाला है सर? अच्छा वहाँ पे आप गए हैं तो आप ये नहीं देखे हैं उन लोग को कार्रवाई हुई है, उन लोग की सज़ा भी हुई है, आप नहीं देखे हैं? ये तो हमने देखा सर सजा तो बुलडोज़र क्यों नहीं चल रहा है उनके घर पे? अब बुलडोज़र की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ होगा ऐसा ना कोई वहाँ पे जो अधिकारी हैं और वहाँ पे हमारे मंत्री जी भी गए थे। तो मंत्री जी कुछ बोले होंगे ना, बताए होंगे ना बुलडोज़र के बारे में? उसमें हाँ? आपकी पार्टी गठबंधन है ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से और वो लगातार लेके चल रहे हैं कि राजभरों को दर्जा दिलवा रहे हैं। ये आखिर ये कब तक पूरी होने वाली है सर? कुछ आप बता देखिए, सकते हैं सर? भाई साहब अब इस एससी-एसटी के बारे में हम आपको कुछ नहीं बता पाएँगे। हुँ, वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मान लीजिए हमारे बाबूजी हैं और हमारे बड़े भाई अनिल राजभर जी हैं, हुँ। ठीक है? वो दोनों लोग कैबिनेट मंत्री में हैं, कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में। आज रा भाई उनकी बातें अब वो लोग जाने पहले से ही वो लोग इकट्ठा किए थे जैसे सारनाथ में 17 में के पहले भी था जी। कि नहीं ये कराएँगे वो एससी में एसटी में। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएँगे भाई साहब। तो आप देखा जा रहा है राजभर के इतने दिग्गज नेता ओम प्रकाश राजभर जी, अनिल राजभर जी कैबिनेट में ये लोग मौजूद है। उसके बावजूद भी पूर्वांचल में राजभरों पर अटैक हो रहा है। क्या देख रहे हैं? राजभरों पे अटैक हो रहा है, कुछ कमी है, अपने में भी कमी है, हमारे समाज में बहुत बड़ी कमी है। हुँ। इसको आप मानिए या ना मानिए, लेकिन बहुत बड़ी कमी है। दूसरी बात, थोड़ा-सा जो हमारे यशस्वी लोग बैठे हैं, हमारे समाज के कैबिनेट मंत्री लोग, उन लोग को भी थोड़ा-सा समाज पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? अभी राजभर समाज विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत विकास हुआ है और भाजपा सरकार में ही बहुत बड़ा विकास हुआ है राजभरों का और वो राजभरों का हम तो देख रहे हैं 2017 से, तो कहीं भी हो, जैसे हम ही हैं, पूरे प्रदेश से कहीं भी फ़ोन आ जाता है, किसी का आ जाए, ये नहीं है कि राजभरे का, मतलब जो भी गरीब आदमी है, यदि हमारे पास फ़ोन कर दिया कि भैया हमारी ये बात है, ऐसी बात है, नहीं सुना जा रहा है, तो मैं तुरंत फ़ोन करता हूँ एसओ को चाहे आप देखें आपके सामने मैंने बात किया हूँ, जी। अपने थाना प्रभारी से, एसडीएम साहब से, दोनों लोग अपना आश्वासन दिया ना कि ठीक हो, मैं देख ले रहा हूँ इसको। तो भाई ऐसी बात नहीं है, भाजपा सरकार बहुत सही सबके साथ है, सबके साथ सबका विकास हमारा नारा है, आपने कब से भाजपा जॉइन किया था? 2014 से। 2014 से जॉइन किया है और आज आप मंडल मंत्री हैं। जी। क्या आपके मन में कोई इच्छा नहीं जागती है कि हमको भी बड़ा पद मिले? भाई पार्टी देखिए जो है हमारे कुछ भी, कभी भी कुछ भी कर सकती है, कभी भी किसी को कुछ भी दे सकती है, ठीक है? जी। हाँ। अब हमारे भाई जनता है, समाज है, हमारा समाज तो पूर्वांचल में देख रहे हैं, पूर्वांचल में राजभरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसको देखते हुए देखिए हमारे गुरुजी का आशीर्वाद होगा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद होगा तो कुछ ना कुछ हम भी चलेंगे, चलने के लिए मिल जाएगा समाज में हमारे। तो देखा जाए भुवल कुमार राजभर जी, आपको जैसा बता दें मऊ में नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति तो हो चुकी है, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं रामाश्रय मौर्य जी और नया यहाँ पे पार्टी अपना नए पदाधिकारी की घोषणा कर रही है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपको कौन-सा पद दिया जाएगा? अब ये तो हमारे जिलाध्यक्ष जी जाने, अब जिलाध्यक्ष जी के ऊपर है, हम हमारे कहने से थोड़ी ना मिल जाएगा। अब उनका विचार है, क्या करेंगे ये क्योंकि मैं 2014 से जब हमारे विजय नारायण शर्मा जी जिलाध्यक्ष थे, जी। तब से मैं जिलाध्यक्ष तब से मैं पार्टी में सक्रिय उनके द्वारा आईडी कार्ड बनाकर दिया हुआ है, हुँ। मैं आज भी रखा हूँ और हर एक चीज़ मैं मेंटेन करके रखता हूँ। जैसे हम बात कर रहे थे पहलगाम को लेकर सर, जी। जो अटैक हुई, 27 लोगों की जो हत्या हुई है, दोषी कौन है इसमें सर? 27 लोग जो आतंकी जो वहाँ का हम तो बता सबसे बड़ा दोषी तो हम उसको मानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के घाटी में जो उसको पनाह दिया आतंकी हुँ। को, सबसे बड़ा दोषी तो वही ना माना जाएगा। जो जैसे कि कहा जाता है कि चोर के साथ जो रहता है वो भी चोरे कहा जाएगा। क्या देख रहे हैं आज भारत के पास वो सब संसाधन मौजूद हैं कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा के रूप में स्थान दे सकते हैं, वहाँ से ये घटनाएँ दूर की जा सकती हैं, फिर भी ये सब समस्याएँ क्यों नहीं दूर हो रही हैं सर? समस्या देखिए हमारी सरकार तुरंत ऑर्डर दे दी है, पूरा एक्शन में आ गई है। अब तुरंत जो भी है पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, आप भी देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से। अब उनको कोई बख्शा नहीं जाएगा, जो भी है चाहे जम्मू कश्मीर में रहने वाला हो, चाहे विदेश में रहने वाला हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा। अभी हमने बयान देखा अटारी बाघा बॉर्डर से जो कुछ महिलाएँ जा रही थी, वो बता रही हैं कि हमारा विवाह पाकिस्तान से हुआ, भारत की नागरिक रहे वो, उनको जाने में दिक्कत हो रही है सर। क्या देख रहे हैं इसको लेकर सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए सर? ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार हर एक कदम पे उनका सहयोग करेगी, जाने में जितना समय दिया गया है, उनके अंदर उनको भेज दिया जाएगा। हाँ। तो देखा जाए हमारा लास्ट क्वेश्चन भुवल कुमार राजभरी आपसे ये है सर, जैसे बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी जो जल समझौता था, आपकी सरकार भाजपा सरकार ने उसको रद्द कर दिया है। 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, उस समय भी ये रद्द किया गया था। फिर ये दोबारा रद्द करने का क्या कारण है सर? अब ये बताइए आपको एक कोई किसी को एक बार माफ़ किया जाता है, हुँ। अब बार-बार वही घटना दोहराएँगे तो कब तक कोई माफ़ करेगा? सीधी-सी बात है।
आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे, कोई समझौता नहीं, कोई मतलब नहीं। आप क्या सोचते हैं जो पहलगाम अटैक हुआ है, यहाँ भारत को किस प्रकार से बदला लेना चाहिए पाकिस्तान से? भारत तो ज़बरदस्त बदला, जैसे देखिए एक बार पुलवामा अटैक हुआ था, तो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक कराए थे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जी, उससे बड़ा धमाका होने वाला है। होने वाला है। एकदम होगा, होगा सर? कन्फर्म एकदम कब होगा कन्फर्म है सर? होगा, कब होगा? बहुत जल्द होगा, तैयारी चल रही है, बैठक चल रही है और बहुत जल्द आपके सामने होगा रिज़ल्ट। आप 28 मारे हैं, तो हम 2800 मारेंगे। तो देखा आज हमारी मुलाकात हुई भुआल कुमार राजभर जी जो मंडल मंत्री हैं भाजपा के और इनसे हमने जो पहलगाम अटैक हुई उसको लेकर चर्चा की। इन्होंने बताया कि इनकी जो सरकार है जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है पाकिस्तान पर और आखिर कब तक भारत में ऐसे अटैक होते रहेंगे। अगर आतंकियों को जो पनाह दे रहे हैं वो गुनहगार कब पकड़े जाएंगे, कब मारे जाएंगे और कब हमारी सेना इन समस्याओं से जूझती रहेगी। अगर आपको हमारे चैनल मऊ दस्तक की खबरें अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल मऊ दस्तक पर चलाई जा रही खबरों पर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल मऊ दस्तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।